हरे कृष्णा। आज का दिन बहुत विशेष है। आज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसअपियरेंस डे है, तिरोभाव दिवस, जो कि श्रीला प्रभुपाद के गुरु महाराज थे। भगवान भगवत गीता में 4.9 में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता। भगवान कहते हैं, जो मेरे आविर्भाव दिवस तथा मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो शरीर को छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और उसके बाद वो मेरे धाम में वापस आता है। ठीक इसी प्रकार भगवान के जो निकट पार्षद होते हैं, उनके अपीयरेंस और डिसअपियरेंस डे भी दिव्य होते हैं। उनके बारे में श्रवण करना या बोलना दोनों ही पवित्र करते हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म 6 फरवरी 1874 को जगन्नाथपुरी में हुआ। उनके पिता श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर भौतिक दृष्टि से तो एक मैजिस्ट्रेट थे, परंतु वो परम वैष्णव थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ और विमला देवी से प्रार्थना की कि एक अपने निकट पार्षद को मेरे पास भेजें, ताकि मेरे जो प्रचार का कार्य है वो बहुत तेजी से आगे बढ़े। तो भगवान की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा विमला प्रसाद। शिशु के जन्म के समय जो गर्भ की नाल होती है, वो उसके शरीर में ब्राह्मण थ्रेड के तरीके से लिपटी हुई थी, जो कि एक अद्भुत व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं। यहां तक कि ज्योतिषियों ने भी कहा था कि महान पुरुष के 34 लक्षण इस बालक में हैं। वे मात्र 4 या 5 महीने के थे। उनके घर के आगे से जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही थी और उनके घर के आगे रथ रुक गया और आगे ही नहीं बढ़ा। अथक प्रयासों के बावजूद भी वो रथ आगे नहीं बढ़ा। जब श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर अपने नवजात शिशु को लेकर बाहर भगवान के दर्शन कराने के लिए आए, तो शिशु ने तुरंत ही भगवान जगन्नाथ के पैर छू लिए। और देखिए, जगन्नाथ भगवान के गले का हार गिर के शिशु के गले में गिर गया। इस प्रकार भगवान ने और भक्त ने दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। वे 5 साल के थे तो उनके घर में आम आए, बहुत सारे आम आए, तो उन्होंने उसमें से एक आम खा लिया। जब उनके पिता को पता चला तो उनके पिता ने प्यार से उन्हें समझाया कि बेटा, जब तक हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, तब तक हम किसी भी चीज को पाते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, अब मैं जीवन भर कभी भी आम नहीं खाऊंगा। और उन्होंने जीवन भर कभी भी आम नहीं खाया। वो बहुत ही मेधावी छात्र थे और कुशाग्र बुद्धि के थे। 7 साल की उम्र में उन्होंने भगवत गीता के 700 श्लोक जो है अर्थ सहित, तात्पर्य सहित कंठस्थ कर लिए थे। वो स्कूल की जो बुक्स हैं वो स्कूल में ही पढ़ा करते थे। घर पर आके तो वो वैष्णव दर्शन की जो किताबें हैं उन्हें पढ़ा करते थे। उनको संस्कृत, बांग्ला, इंग्लिश सभी भाषाओं का बहुत ज्ञान था। उनको वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था। उनको इंग्लिश की जो पूरी डिक्शनरी पूरी की पूरी याद थी। एस्ट्रोलॉजी का एक सूर्य सिद्धांत है जो कि बहुत कठिन है, उसके ऊपर भी उन्होंने टीका लिखी थी, जिसके कारण उन्हें सरस्वती का टाइटल दिया गया था। उनको लायन गुरु भी कहा जाता था। जो मायावादी थे वो शास्त्रार्थ करने में उनसे डरते थे, क्योंकि वो हमेशा शास्त्रार्थ में उनसे हार जाते थे। वो जातिवाद के बहुत विरुद्ध थे, प्लस वो जो है वैष्णववाद में, गौड़ीय वैष्णववाद में जो भी कुरीतियां हैं उसके भी बहुत खिलाफ थे। उन्होंने 1915 में भागवत प्रेस स्टार्ट की थी और 1918 में गौड़ीय मठ की स्थापना की थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की थी। बहुत विरोध के बावजूद भी
उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जीवन स्थली जो असली थी उसको ढूंढ निकाला और उसमें निर्माण कार्य शुरू किया। क्योंकि वहाँ के जो लोकल पंडित थे वो गलत स्थानों को जो है बता देते थे कि ये महाप्रभु की वैष्णव जन्म स्थली है, और अपना पैसा का कमाई का धंधा किया करते थे। उन्होंने जो अपनी दीक्षा ली वो गौर किशोरदास बाबा जी से ली। गौर किशोरदास बाबा जी भौतिक दृष्टि से तो अनपढ़ थे, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वो बहुत ही उच्च थे। उन्होंने पहले 2-3 बार उनको दीक्षा देने से मना किया, परंतु जब उन्होंने देखा इनका इतना हठ है, इतना उत्साह है और जो दृढ़ संकल्प है मेरे से ही दीक्षा लेने के लिए, तो फिर उन्होंने उनको दीक्षा दी और उनका नाम रखा श्रीवास भानवी देवी दैत्यदास, अर्थात राधा रानी के प्रिय कृष्ण के दास। और उन्होंने अपना संन्यास दंड भी जो है वो गौर किशोरदास बाबा जी की पिक्चर के आगे लिया था। एक बार किसी ने उनको बोला कि जो आपके गुरु महाराज जो हैं वो तो भजनानंदी हैं और आप गोष्ठानंदी हैं, आप तो प्रचार कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने गुरु महाराज के तो मूड में है ही नहीं। तब इन्होंने कहा कि जो मेरे प्रचार के जो कार्य हैं ना वो बोट के समान है, एक नाव के समान है, और मेरे गुरु महाराज का जो भजन है वो उस मोटर के समान है जो बोट में नजर तो नहीं आती है, परंतु जब तक वो मोटर स्टार्ट नहीं होती तब तक नाव चलती नहीं है। इस प्रकार हम सबको भी ये सोचना चाहिए, और हर उस शिष्य को जो अगर प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, कि जो भी उसकी पॉपुलरिटी है, जो भी उसकी प्रसिद्धि है, वो सब उसके गुरु महाराज के कारण है। सन 1922 में शिला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, और 1933 में शिला प्रभुपाद को इन्होंने विधिवत रूप से दीक्षा दी। 1 जनवरी 1937 को इन्होंने अपनी शरीर को त्यागा और नित्य लीला करके भगवान के गोलोक वृंदावन धाम चले गए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।